दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सागर पर। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर जो आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर एक छोटी सी प्रार्थना। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर भी करें, ताकि इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और तो सुनिए आज की कहानी। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था जो परिस्थितियों के थपेड़ों से जूझता हुआ निर्धन हो गया था। उसकी गृहस्थी मुश्किल से चल रही थी, लेकिन उसके पास एक आशा की किरण थी, उसका छोटा सा पुत्र। जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उसे विवश कर दिया कि वह घर परिवार छोड़कर धन कमाने परदेश चला जाए। वह काशी पहुंचा और वर्षों की अथक मेहनत से व्यापार में अपार सफलता अर्जित की। धन एकत्र होते ही उसके मन में परोपकार का विचार आया और उसने काशी में एक भव्य मंदिर निर्माण कराने का संकल्प लिया। उधर उसके बिना घर वीरान सा हो गया था। उसका पुत्र अब 12 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक अधूरापन था, अपने पिता को न देखने का दर्द। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं। माँ की आंखें छलक आईं। उन्होंने बेटे को धीरे से कहा, बेटा, तेरे पिता जब परदेश गए थे तब तू महज 1 वर्ष का था। वे काशी गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं। लड़के का बालमन बेचैन हो उठा। उसने निश्चय किया, मैं अपने पिता को खोजने जाऊंगा। और माँ के आशीर्वाद के साथ वह घर छोड़कर काशी की राह पर चल पड़ा। काशी पहुंचकर वह गली गली भटका। हर अजनबी चेहरे में अपने पिता की छवि तलाशता रहा, लेकिन सफलता हाथ न लगी। अनजान नगर में कोई उसे जानता भी नहीं था और न ही वह अपने पिता को पहचानता था। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी धीरे धीरे खत्म हो गए। थका मांदा और भूखा प्यासा वह मजबूरी में मजदूरी की तलाश करने लगा। संयोगवश उसे वही काम मिला जहां उसका पिता मंदिर का निर्माण करा रहा था। ठेकेदार ने उसे अन्य मजदूरों के साथ काम पर रख लिया। वह मन लगाकर पत्थर तोड़ने और ईंटें ढोने लगा। हर दिन थककर चूर हो जाता, लेकिन दिल में पिता को खोजने की आशा अब भी जीवित थी। एक दिन व्यापारी का ध्यान इस नन्हे मजदूर पर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चाल ढाल किसी भले घराने के बालक जैसी थी। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और यहां मजदूरी क्यों कर रहे हो? लड़के ने अपनी व्यथा सुना दी, कैसे वह अपने पिता की खोज में यहां तक आ गया और अब थक कर मजदूरी करने लगा। पिता का नाम सुनते ही व्यापारी का दिल जोर से धड़क उठा। आंखों से आंसू छलक पड़े। यही तो उसका खोया हुआ बेटा था। उसने लड़के को गले से लगा लिया, मानो वर्षों का बिछड़ाव एक ही पल में समाप्त हो गया हो। अपने पुत्र को पहचानने के इस आनंद में उसकी आंखें भर आईं। वह उसे घर ले गया, उसे नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और अपनी गोद में बिठाकर स्नेह से सिर सहलाने लगा। वर्षों का बिछड़ा पिता और पुत्र फिर से मिल चुके थे। उस दिन मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही व्यापारी का हृदय प्रेम और आनंद से भर चुका था। उसने अपने पुत्र को अपनी गद्दी पर बैठाया और गर्व से कहा, अब यह सब तुम्हारा है मेरे बेटे। इस कथा से इतना ही ग्रहण कर कि जब जीव रूपी पुत्र महान प्रयत्नों से अपने पिता परमात्मा की खोज करता है तो अंततः उसे पा ही लेता है। जब तक वह बाहरी दुनिया काशीपुरी में खोजता है तब तक परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन जब वह अपने भीतर कायापुरी में झांकता है तो परमपिता से साक्षात्कार अवश्य हो जाता है। हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने चाहने वालों को शेयर करना ना भूलें। अच्छा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। राम राम।